राम राम भाई सारे ने। आज आयरन मैन हमारे लिए लेकर आए हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, जिसकी सैलरी रहने वाली है 80,000 पर मंथ। वेल तो ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, पहली बात तो ये। और वीडियो कंप्लीट एंड तक देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोस्ट है। कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेबस है, क्या इंटरव्यू होगा, कहाँ होगा, सब कुछ की बात करेंगे। परमानेंट पोजीशन है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, ठीक है ना। तो सारे सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो कंप्लीट देख लो। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट था परमानेंट पोस्ट का। तो जिन जिनको ईमेल आया है फॉर रिटन एग्जाम, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो जिनको कोई क्वेरी हुई तो मुझे इंस्टा या टेलीग्राम पे कमेंट कर लेना। अभी बात करते हैं इस वैकेंसी की, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही आपकी सैलरी पे करेगा। और इसमें जो पोजीशन निकली हुई है, देखो, एक पोस्ट डेटा एनालिस्ट की, सिर्फ वही कॉन्टेक्चुअल है। बाकी फील्ड इन्वेस्टिगेटर परमानेंट है, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर परमानेंट है, ठीक है। तो चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पर। तो देखो, ये है हमारी पोस्ट फील्ड इन्वेस्टिगेटर की, जिसमें सैलरी आपको लेवल 8 की मिलेगी। तो लेवल 8 की सैलरी का मतलब समझ लो आपकी 70,000 प्लस आपकी इसमें सैलरी जो है वो रहेगी, ठीक। और देखो, क्वालिफिकेशन चाहिए आपने सेकंड क्लास मतलब सेकंड डिवीजन या फिर फर्स्ट डिवीजन आपकी मास्टर्स में रही हो, पहली बात तो ये है। सब्जेक्ट क्या हो आपका मास्टर्स में, डेमोग्राफी हो, या फिर पॉपुलेशन स्टडी, या फिर स्टैटिस्टिक्स, या फिर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, इनमें से किसी एक में आपने मास्टर्स करा हो, पहली बात। सेकंड क्या है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, बस हो गया। एंड थर्ड वन इज सम एक्सपीरियंस इन कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। आपको मिनिमम 6 मंथ का डेटा कलेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो वो बनवा सकते हो, ठीक है ना। तो सब एक्सपीरियंस एनजीओ वगैरह में आपने कहीं पर किसी एनजीओ के लिए डेटा कलेक्शन करा हो फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो परमानेंट पोजीशन के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर की। अगली जो पोस्ट है वो है आपकी रिसर्च इन्वेस्टिगेटर, लेवल 8 की सेम सैलरी रहेगी, कुछ अलग नहीं है। तो वही सेकंड क्लास मास्टर्स इन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज, स्टेट इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड जियोग्राफी। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम 3 ईयर का डेटा कलेक्शन का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपके पास रिपोर्ट राइटिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। और देखो, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर उन्होंने एमफिल या फिर पीएचडी करी हो, ठीक है। बाकी मास्टर्स वालों को एक्सपीरियंस चाहिए, रिसर्च में फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो वो बनवा सकते हो, ठीक है। 6 मंथ का तो बनवा, टू 1 ईयर का। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्ट है लेवल 10 की। तो इसमें मास्टर्स करो आपने, बस हो गया। सोशोलॉजी, सोशल वर्क हो गया आपका, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बस हो गया, ठीक है। और साथ में क्या है, बस हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। और साथ में ये हो गया, बाकी नेट मांगेंगे, लिखा नहीं है नेट यहाँ पर नेट होना चाहिए, प्लस मास्टर्स हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी 3 परमानेंट पोस्ट हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ये परमानेंट पोस्ट है आपकी। अब बात करते हैं कॉन्टेक्चुअल डेटा एनालिस्ट की है, लेवल 5 सैलरी आपको गवर्नमेंट पे के अकॉर्डिंग मिलेगी, लेवल 5 की इसमें की 40 प्लस मिल जाएगा आपको। और ये आपका 3 साल के लिए रहेगा स्टार्टिंग। इसमें आपने ग्रेजुएशन कराओ सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन से, आपने स्टेट में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में, यू कैन एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एक्सपीरियंस मांगा डेटा हैंडलिंग में, कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए बेसिकली 6 मंथ टू 1 ईयर, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक डेटा एनालिस्ट आपकी कॉन्टेक्चुअल, बाकी रिसर्च, फील्ड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तीनों परमानेंट है आपकी। पोजीशन कहाँ सही है वो देख लेते हैं पहले एक बार। जब पोस्ट आई है हमारी उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा होगा द महाराजा सियाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, यानी कि गुजरात में आपकी पोस्टिंग बेसिकली होनी है। तो ये ग्रेड ए प्लस का नेक की जो है यूनिवर्सिटी है, ग्रेड ए प्लस की। और लेकिन जो आप काम करोगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि फंडेड जो आपकी जॉब है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहोगे इसके अंदर। जहाँ पर रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की 2 पोस्ट, जनरल की एक पीएच की 3 पोस्ट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर की 2 पोस्ट जनरल के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, बाकी डेटा एनालिस्ट कॉन्टेक्चुअल उसकी 1 पोस्ट है, ठीक है। और पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बड़ौदा और मिनिस्ट्री के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट बेसिकली परमानेंट रहेगा। अब इसकी नोटिफिकेशन 2023 में भी आई थी, लेकिन दोबारा 2024 में निकली हुई है, ठीक है। 27 फरवरी को रिलीज हो गई थी।
आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसका, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 17 मार्च, 17 मार्च तक फॉर्म भर सकते हो। रिटन एग्जाम नहीं होगा, साफ साफ लिखा है। सिर्फ आपको क्या होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। बट अगर बच्चे ज्यादा भरते हैं तो आपका रिटन एग्जाम भी हो सकता है, उसका सिलेबस ही आपको ईमेल कर देंगे, जैसे NIDM ने करा था। फॉर्म की फीस है, और फॉर्म की फीस आप ऑनलाइन मोड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड वगैरह से, ये डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो। भाई गूगल पे, वॉलेट, पेटीएम वगैरह नॉट प्रेफर्ड, ठीक है, उससे पे नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं फीस कितनी है, उसकी बात भी कर लेते हैं। परमानेंट पोजीशन है, फीस तो होगी इसमें। तो जनरल के लिए 1000 रुपए फीस है, बाकी SC ST OBC 250 रुपए फीस है, ठीक है। तो अगर आप अदर गुजरात स्टेट के नहीं हो, अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, आप जनरल में काउंट किए जाओगे। और सही भी है, जनरल की ही पोस्ट जनरल में आपको काउंट करा जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको जितने भी गवर्नमेंट अलाउंस है, TA DA HRA मेडिकल HR, ठीक है, रेंट हाउसिंग रेंट अलाउंस, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि परमानेंट पोजीशन है, ठीक है। और बाकी PWD के लिए भी 250 फीस है, लेकिन उनको फीस वापस मिल जाएगी आफ्टर एग्जाम। और देखो इसमें एक चीज और है, वो हम पढ़ लेते हैं। मेन चीज क्या है, देखो इसमें आपको पहले तो TADA नहीं मिलेगा फॉर इंटरव्यू के अटेंडिंग के लिए, ठीक है। अब देखो पैरा नंबर 23, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनिवर्सिटी इज इंग्लिश। यूनिवर्सिटी का सारा काम, ये जो आप करोगे, आपका रिसर्च का काम, वो इंग्लिश में होगा। और अगर आपको नॉलेज है गुजराती लैंग्वेज की, तो वो हाईली डिजायरेबल, बट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो परमानेंट पोस्ट में इसमें, और आप गुजरात से नहीं हो, गुजरात के बाहर के हो आप, तो आपको अपने अपॉइंटमेंट के अंदर अंदर 2 साल के अंदर, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो उसके 2 साल के अंदर, आपको डिपार्टमेंटल एक गुजराती प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना मैंडेटरी होगा। जिसे आप ज्वाइन करते हो, आप दिल्ली UP के हो, ठीक है, राजस्थान से MP से आप ज्वाइन करते हो गुजरात में, और आपको गुजराती नहीं आती, तो ज्वाइन तो आप कर लोगे, ठीक है, परमानेंट पोजीशन अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो कंडीशन ये है कि ज्वाइन करने के 2 साल के अंदर अंदर आपको एक सिंपल सा आपका एक टेस्ट होगा गुजराती लैंग्वेज का, वो आपको देना होगा। गुजराती प्रोफिशिएंट टेस्ट MCQ पूछेंगे, डिपार्टमेंट ही कराएगा, तो वो आपको पास करना पड़ेगा, बस हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। बाकी देखो इसमें और क्या है, द पे स्केल वगैरह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ जो मिलती है न्यू दिल्ली की, तो वही आपको मिलेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी आपको मिलेगी, गुजरात की वगैरह की इसमें आपकी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो जो आपकी पे वगैरह, जो आपकी बेनिफिट्स है, ठीक है, और बेनिफिट्स वगैरह आपको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के भी मिल जाएंगे, कुछ कुछ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू, देखो इसमें क्या चीज है, एक सीन और है इसमें, 27 पैरा पढ़ो। कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू विल बी सेंड ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाय ईमेल। तो मतलब अगर आप 1000 रुपए का फॉर्म भरते हो, तो उसके बाद कंफर्म नहीं है कि आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, तो देखकर समझकर फॉर्म भरना। लेकिन नदीम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की 2 महीने पहले वीडियो अपलोड करी थी मैंने परमानेंट, उसमें सबको कॉल आई है, ठीक है। तो कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है कि भरे ना भरे, तो आप चाहो तो भर सकते हो। बाकी रिजर्वेशन SC ST OBC का गुजरात जो डोमिसाइल है उनको मिलेगा, बाकी जो अदर स्टेट है वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी क्वालिफिकेशन की बता दी। बाकी इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना कैसे है वो आपको बताया था, आप कंफ्यूज ना हो जाए इससे। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप सिलेक्शन नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जाओगे तो लास्ट में देखो ये आ गया, ठीक। फिर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप परमानेंट नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, रिसर्च या फिर फील्ड, तो आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप फील्ड के लिए जिसके लिए भर सकते हो, ठीक है, दोनों सेम डिपार्टमेंट है। फिर कौन सी फैकल्टी, तो पॉपुलेशन स्टडी आता है हमारा, फैकल्टी ऑफ साइंस में हमने क्लिक कर लिया। फिर आप यहाँ पर सेट प्रोग्राम में क्लिक करोगे तो सर्च बार में आपको हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना। फिर यहाँ पर देखो हो गया। फिर यहाँ पर अपना क्या, किस कैटेगरी में आप, जैसे कैटेगरी है आपकी जनरल, आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। फिर अपना नेम, फादर नेम, जेंडर, ठीक है, और सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह रजिस्टर कर लेना। फिर आपका ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा। एज लिमिट कहीं पर भी मेंशन नहीं है PDF में, लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वहां पर आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगा फीस देने से पहले, ठीक है। लेकिन मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 प्लस मान के चलो, 30 to 35 आपकी एज इसमें चल जाएगा, ठीक। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके देख लेना। बाकी वीडियो इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों तक शेयर करो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट।